आज और इम्पोर्टेंट प्रश्न हल करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि नोटिफिकेशन द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास तुरंत भेजे जा सके। तो हम देखते हैं कि प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम एक चित्र बना लिया, समकोण त्रिभुज का चित्र बना लिया। ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी है, इसमें आधार को हमने x मान लिया और ऊंचाई इससे 7 कम है, x माइनस 7 सेंटीमीटर, और ये कोण भी 90 डिग्री है। तो हम लिख लेते हैं, माना समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण भी 90 डिग्री है, आधार ए बी 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई बी सी इक्वल x माइनस 7 सेंटीमीटर है। कर्ण ए सी इक्वल 13 सेंटीमीटर हमारे पास दिया हुआ है, हमने ऐसा कैसा लिख लिया। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय हमें कहती है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमने ऐसा कैसे लिख दिया, कर्ण का वर्ग इक्वल आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण हमारे पास है ए सी, तो हमने ए सी लिख दिया। आधार है ए बी, तो ए बी लिख दिया, और लंब है बी सी, तो हमने बी सी लिख दिया। क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो तीनों पे स्क्वायर लगा दिया हमने। ए सी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 13 सेंटीमीटर, हमने ऐसा कैसे लिख दिया 13 का स्क्वायर। ए बी जो है हमारे पास x माना था, x लिख दिया, स्क्वायर ऐसा कैसा, प्लस बी सी हमारे पास x माइनस 7 है, तो हमने x माइनस 7 का होल स्क्वायर कर दिया। 13 को 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करते हैं, 13 इंटू 13 होते हैं 169, तो ऐसा कैसा लिख दिया एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक सूत्र बन जाता है। तो a का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर, ए की जगह एक्स है और बी की जगह 7 है, तो लिख देंगे ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 7 2 जा 14x, तो माइनस 14x हो जाए, और प्लस बी स्क्वायर होता है तो 7 7 जा 49, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग गया और पूरा हल करा तो ये इस प्रकार से आए। अब हम देखते हैं, इसको हमने एक बार और ऐसा कैसा उतार लिया है। उसके बाद हम देखते हैं एक्स और एक्स हो जाता है 2x स्क्वायर, माइनस 14x ऐसा कैसा, प्लस 49 ऐसा कैसा, इसको इधर लाएंगे पक्षांतर करके तो 169 हो जाएंगे। इस साइड कुछ भी नहीं ले बचे, जीरो बचे, तो हम जीरो को इस साइड हमने लिख दिया इक्वल 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x ऐसा कैसा, इन दोनों को सोल्व करते हैं, एक प्लस एक माइनस का तो माइनस होगा घटेगा, तो माइनस ऐसा कैसा लगा दिया, 169 में 49 जाएंगे तो 120 बचेंगे इक्वल 0। ये 2 की टेबल से पूरा ही डिवाइड हो जाता है, 2 से पूरे में डिवाइड कर दिया, 2 से भाग कर दिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस 14x, और ये हो गया एक्स स्क्वायर। 14x में 2 का डिवाइड करेंगे 7x हो जाएंगे, और 120 को 2 से डिवाइड करेंगे 60 हो जाएगा, 0 से 2 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएंगे। इस प्रकार से हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त हुई। ये एक वर्ग समीकरण बन गई। इस वर्ग समीकरण को हम हल करेंगे। हल करने के लिए हम सबसे एक्स स्क्वायर को ऐसा कैसे लिख देंगे, और ये माइनस भी ऐसा के लगा देंगे और पीछे का माइनस भी ऐसा 60 इक्वल। अब ये दोनों संख्या हमने बाद में लिखी है, ये दोनों संख्या ऐसी लिखनी है हमें कि मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 60 आए और माइनस करने पर हमारे पास 7 आए। तो हम देखते हैं 12 5 जा होते हैं 60, और 12 में से 5 जाएंगे तो माइनस के 7 बचेंगे। इस प्रकार से हमने लिख दिया है। तो अब सॉल्व करते हैं, इस दो पेयर बन गए हैं, इस पेयर में से हम x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 2x थे तो एक x बाहर आ गया तो x बचा, यहाँ 12x थे तो x बाहर आ गया तो बचे माइनस के 12। अब प्लस ऐसा कैसा, 5x माइनस 60 में से 5 को कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा x, और फिर 5 की टेबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 टाइम आते हैं 60, तो 12 अंदर बच गए हैं इक्वल 0, ऐसा कैसे लिख दिया हमने। अब हम देखते हैं कि x माइनस 12 यहाँ भी है, x माइनस 12 यहाँ पर भी, इन दोनों में से x माइनस 12 को कॉमन ले लिया गया है, तो x माइनस 12 हमारे पास ऐसे कैसे आ गए, ये कॉमन हो चुके थे, यहाँ से बचा x, ये कॉमन आ गया तो यहाँ से बचा प्लस के 5, तो x माइनस 12 और x प्लस 5 हमारे पास शेष बचे हैं। अब हम देखते हैं कि ये दोनों के बराबर 0 है, तो x माइनस 12 इक्वल भी 0 लिख देंगे और x प्लस 5 इक्वल भी 0 हम लिख देंगे। आगे हम करते हैं, तो हो गया हमारे पास x माइनस 12 इक्वल 0 और x प्लस 5 इक्वल भी 0। अब हम देखते हैं कि माइनस को पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो x जो इक्वल माइनस 12 प्लस के 12 हो गए, और x प्लस 5 इक्वल 0, तो ये प्लस 5 उधर माइनस के 5 बन जाते हैं। अब हम आगे हल करते हैं, तो हमारे पास जो x है वो हमारा समकोण त्रिभुज का आधार था, तो हम लिख देंगे अतः आधार इक्वल
12 सेंटीमीटर। चूँकि हम इस भुजा को नहीं लेंगे क्योंकि ऋणात्मक है और समकोण त्रिभुज की जो भुजा होती है वो ऋणात्मक नहीं होती। चूँकि भुजा ऋणात्मक नहीं होती है, अतः ये भुजा हम नहीं लेंगे, सिर्फ यही वाली भुजा लेंगे। तो आधार हमारे पास 12 सेंटीमीटर हो गया। जो कि ऊंचाई इस 12 में से 7 माइनस करने पर प्राप्त होता है, तो 12 माइनस 7 इक्वल 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार आखिरी में लिख लेंगे। अतः समकोण त्रिभुज के आधार 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से दिए हुए समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हमारे पास प्राप्त हुई। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहिए ताकि महत्वपूर्ण आपके पास तुरंत भेजे जा सके।